दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके वर्गों का योग 233 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न को बच्चा अक्सर 99% गलत करके आता है, तो आज मैं बताऊंगा ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं एकदम रापचिक स्टाइल में। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को पहले तो पूरा देखना, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को सबसे पहले मान लेते हैं। लिखा हुआ यहां पर हल, सबसे पहले हमें यही काम करना है। और हाँ बता दो, बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा 4 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न में होमवर्क में दूंगा, ठीक, उसको मुझे कमेंट बॉक्स बताना कि हाँ सर इसका आंसर ये है, मैं समझ जाऊंगा हाँ बच्चा मेरा पढ़ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले दो संख्या मानेंगे। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, ठीक है। और यहां लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y। और प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहां लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक। देखिए दो संख्याओं का अंतर 5 है, लिख देंगे दो, या लिख सकते हैं दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बेटा, 5 है। आप अगर पूरी बात लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, पहली संख्या क्या थी x और दूसरी संख्या y। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या हमने लिख दी भाई, संख्या यही तो मानी हमने, है ना, लिख दी माइनस, माने अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है। समीकरण नंबर 1। बताओ कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। आगे ध्यान से समझना, क्या लिखा हो, उनके वर्गों का योग 233 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को अच्छे से समझे। पहले तो हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे बराबर 5, और इस वाले y का मान को करेंगे पक्षांतर। तो काय का माइनस का बेटा यहां हो जाएगा हमारा प्लस का y। क्यों किया, इसलिए किया कि हम समीकरण नंबर 2 में इस x का मान बेटा आसानी से रख सकते हैं, इसलिए आराम से और ध्यान से समझना। तब क्या लिखेंगे, तब दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, योग दिया हुआ है, ठीक है, मैं अंतर लिख रहा था, कितना है, 233, 233। तो मैं बेटा इसको एक बार आपको दिखा दूं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, योग कितना है, 233 है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो बेटा दो संख्या कौन सी थी हमारी, एक x थी, एक y थी, इनके वर्गों का, वर्ग माने स्क्वायर, दोनों वर्गों का योग कितना है, 233 है। समीकरण नंबर 2। कोई परेशानी नहीं है जी। आगे चलते हैं, यहां लिखेंगे क्या, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रखेंगे। देखो आसानी से कैसे रखेंगे, आप भी याद रखो कैसे लिख देंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटे। तो बेटा यहां पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और समीकरण नंबर 2 को यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर 233। इसको लिखने से यह फायदा है कि हम जो भी मान रखेंगे ना उसको इसके बराबर में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो x का मान हमारा क्या था, 5 प्लस के y, ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर, है ना, प्लस y का वर्ग बराबर 233। बस समझे कैसे कि x के स्थान पे क्या आ गया, हमारा x का मान स्क्वायर ऊपर था तो स्क्वायर हमने यहां पर लगा दिया, ये दोनों सेम टू सेम हमने उतार दिए। अब हम क्या करेंगे, ये बनता हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, समझाता हूं मैं अलग से।
यहां देखेंगे, ठीक है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। एक बात कहूं आपसे, आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। कम से कम बेटा यह जो प्रश्न अब मैं बता रहा हूं, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, कम से कम 4 नंबर का। ठीक है, मैंने सभी जो वीडियो है इंपोर्टेंट, मैं इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन पढ़ाता हूं और आपको कम से कम 70% मेरे चैनल पर गणित के प्रश्न है ना मिल जाएंगे इंपोर्टेंट वाले। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो यहां पर आ जाते हैं प्रश्न पर। तो 5 प्लस के वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, लिख देंगे यहाँ 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ए के स्थान पे लिखेंगे 5 का वर्ग, बी के स्थान पे वाई का वर्ग प्लस के 2 ए बी। देखो 5 पंजे कितने हो जाएंगे 25 वाई स्क्वायर, 5 दूनी 10 वाई। बड़ी घात लेंगे, फिर छोटी घात ले लेंगे और फिर ले लेंगे 25 माने संख्या अंत में। इस वाले मान, ये जो मान है इसके स्थान पर रखें। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो मान हमने निकाला है कहां पे रखना है, इसके स्थान पर। और ये वाला स्थान कहां पर है हमारा, ये रहा जी, ये रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको ही तो हमने सरल किया, लिख देंगे यहां पर वाई स्क्वायर प्लस के 10 वाई प्लस के 25 लिख दिया। और इसको कर देते साइड में, यहां लिख देंगे वाई स्क्वायर बराबर 233। अब 1 वाई स्क्वायर और 1 वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे बेटा, 2 वाई स्क्वायर। जहां पे 2 और 2 4 मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, जोड़ रहे हैं, गुणा में घाता जुड़ती है ना, जोड़ते समय और घटाते समय घाता समान रहती है, ध्यान रखना। आगे क्या है हमारा, छोटी घात हमारी है अकेली 10 वाई, फिर है जी हमारे 25 और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 233। जब ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। क्या बचेगा, 0। चलो आगे पढ़ाते हैं अब। तो बेटे यहां पर हम हल करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 वाई स्क्वायर प्लस के 10 वाई और 233 में से 25 घटाए कितने बचेंगे, माइनस के 208 बराबर 0। अब यहां ध्यान देंगे, देखो 2 का भाग सब में जा रहा है। चलो पहले तो मैं इसको साइड कर दूं, ठीक है, ये साइड हो गया है ना। अब करते हैं इसको हल। देखो बेटा कि 208 को ऐसे तोड़ना है, पहले सॉरी इसको लेते हैं कॉमन, आ जाएगा हमारा कितना 2 बाहर, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर, 2 पंजे 10 और माइनस के 2 एकम 2 ना जाने 0, 2 चौक 8 बराबर 0। सही है, 2 को इधर लेके आएंगे तो भाग लगेगा और भाग में क्या आएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। भाई 2 का भाग 0 में लगाना तो 0 नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसको तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख ही देते हैं और 2 का भाग 0 में 2 0 0। अब 104 को ऐसे हमें तोड़ना है कि प्लस के कितने आ जाए हमारे पास, 5 बचे। तो यहां पर ले लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिक्के 12 13, 2 2 6 13 और 13 एकम 13। तो देखो ध्यान से समझना, 5 लेके आने हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 13 हमारे ये रहे, 13 अट्ठे 104 होते हैं और 13 में से 8 आएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे ना, बचेंगे, है बढ़िया जुगाड़। तो कैसे हल करेंगे, देखो लिखने का तरीका क्या है इसको, कि पहले लेंगे वाई स्क्वायर, फिर लेंगे प्लस के 13 वाई, फिर लेंगे माइनस के 8 वाई और फिर लेंगे माइनस के 104। दोनों में क्या कॉमन है, वाई। 2 वाई में से 1 वाई बाहर आएगा, 1 वाई बचेगा, प्लस के कितने बचेंगे 13, माइनस 8 कॉमन है, वाई माइनस बाहर हो तो अंदर का चिन्ह हमेशा बदलता है, सभी को पता है, नहीं पता तो सीख लेना, ठीक है। 8 का भाग इधर लाए कितनी बार जाएगा, 13 ही बार जाएगा। अब y प्लस के 13, y प्लस के 13 बिल्कुल सेम है ना, इसलिए हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। तो y प्लस के 13 13 ही है ना, हमने ले लिया कॉमन और हमारा क्या बचेगा, y माइनस के 8, y प्लस के 13 बराबर 0 लेंगे, एक बार लेंगे y माइनस के 8 बराबर 0। तो y प्लस के जो है इसको बराबर के बाद में इधर लेकर क्या हो जाएंगे, माइनस के 13 और ये हो जाएंगे हमारे y बराबर प्लस के 8। तो मैंने कितनी बार आपको बताया है कि ये जो माइनस वाला ये तो मान्य नहीं है, ठीक है। तो एक मान तो हमारा निकल कर आया कितना, y का मान 8। अभी हमें एक संख्या y, दो संख्या तो मानी थी हमने, एक x और एक y, तो y का मान तो आ गया। अब ये x का मान जरूरत है तो हम क्या करेंगे, y का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, जो आपको सरल लगे उसमें रख देना। मुझे तो एक सरल लग रहा है, तो एक है समीकरण हमारा x माइनस के वाई बराबर 5 बेटा। ठीक है, देखो कि x ये रहा, माइनस वाई का मान हमारे पास कितना आया है 8 है ना, बराबर 5, और x बराबर 5 ये रहे, पक्षांतर करना, माइनस माने संख्या को संख्या पास लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे कितने 8। यहां हल कर देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 5 13। ठीक है, तो x का मान 13 आ गया और y का मान हमारा कितना था 8, और यही हमारा क्या बेटा आंसर है। तो ध्यान से समझना, प्यार से समझना, अच्छे से समझना, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बात हुई थी हमारी किसकी, होमवर्क वाले क्वेश्चन की। तो मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, फिलहाल यहाँ पर बात को समझना कि जो भी मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ रेगुलर वाले प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और अलग से लिए जाते हैं सभी प्रश्न। ठीक है, अलग का मतलब है पुराने पेपरों से उठाए जाते हैं सभी प्रश्न। तो आप एक एक करके सभी वीडियो को देखें क्रम बाई क्रम। ठीक है, अच्छा, तो मैं अब दूंगा आपके लिए होमवर्क। तो होमवर्क में देखो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल। ठीक है, ये मैंने पहले से ही लिख रखा है, तो क्वेश्चन में पढ़ के बता दूं आप सभी को। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 130 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा इस वाले प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, मैं भी तो देखूं किस किस बच्चे को अच्छे समझ में आया है। ठीक है, और अगर कम कमेंट होती हैं तो मैं फिर से एक और वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करना आप प्रश्न का इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करूंगा, एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।